हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 जो है बेसिक बायोलॉजी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें बस हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो ये टेबल है, पार्ट्स ऑफ सेल एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चीफ फंक्शंस। ये हमारे 1 मार्क्स में आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। बाकी इसमें इतना कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, बस इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेना। और डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें सबसे पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट है व्हाट आर क्रोमोसोम्स। वैसे तो पूछा नहीं जाता पर फिर भी इसका डेफिनेशन आना चाहिए सबको। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है क्रोमेटिन का कॉम्पोजिशन, ये पूछा जाता है 2 मार्क्स क्वेश्चंस में। कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमेटिन सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ यहाँ से यहाँ तक। और ये डायग्राम, इससे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ये नेक्स्ट हमारा है 2.3 डायग्राम। ये डायग्राम बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आता है। हमें सारी लेबलिंग्स याद होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम्स का डेफिनेशन आता है, इसे ये थोड़ा रिवाइज कर लेना। बाकी इस पेज से ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट ये वाला है, इसमें नीड फॉर न्यू सेल्स का पढ़ लेना। ये आता तो नहीं है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, आ भी सकता है। देन फेजेस, सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। अब प्रोफेज मेटाफेज मत लिखना, इसमें सेल साइकिल में बस 2 फेज होता है, इंटरफेज एंड एम फेज होता है। एम फेज में आते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ये चीज़ याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल साइकिल की फेजेस पूछ जाए तो 2 फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। बाकी ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल ये ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है और इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में यहाँ से कुछ नहीं आता इतना इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमें ये फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे फेज विद डायग्राम्स याद होने चाहिए। एनिमल सेल, प्लांट सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे उसमें आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये वाला डायग्राम आ गया और पूछा गया कि कौन सा फेज है और उससे पहले वाला फेज कौन सा है, इसके बाद वाला फेज कौन सा है, इस फेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये सारे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज के याद होने चाहिए विद डायग्राम, विद एक लेबलिंग। हर एक लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आपको लेबलिंग छोड़ सकते हो, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टीलोफेज, साइटोकिनाइसिस। उसके बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरियोकिनाइसिस, साइटोकिनाइसिस में हमारा डिफरेंस आता है, जो कि हमारा है ये टेबल, ये बॉक्स जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये आता है। देन माइटोसिस इन एनिमल सेल्स एंड माइटोसिस इन प्लांट सेल्स, ये पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ये हमारा 5 मार्क्स में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स क्वेश्चन में आता है हमारे। देन मियोसिस में से ज़्यादा कुछ नहीं आता, फेजेस वगैरह नहीं आते हमारे इतने, इसमें आपको बस सिग्निफिकेंस पढ़ना है, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, जो फिर से 5 मार्क्स में ही आता है। और नेक्स्ट हमारा ये डायग्राम आ जाता है और पूछा जाता है कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और ये लेबलिंग के लिए भी आ सकता है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है डायग्राम। अब हमारे पास लास्ट ये बॉक्स बच गया, माइटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंस। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। और जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एक्सरसाइज में जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, आपको सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये आते ही आते हैं, ये सारे करने हैं, ये वाले, ये देन दिस लास्ट, आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। बाकी इस चैप्टर में आपको डेफिनेशन आनी चाहिए क्रोमोसोम की, जीन की, क्रोमेटिड की, सेल डिवीजन की और माइटोसिस की, मियोसिस की, बस इसमें से इतना ही आता है और नहीं आता। आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट बता दिए, इससे बाहर ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हमारा फर्स्ट ये वाला डेफिनेशन है हेरिडिटी का, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैरेक्टर एंड ट्रेट्स, ये 1 वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है और एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है 1 वर्ड टाइप्स में, एमसीक्यू में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन, सन और डॉटर, ये वाला ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम से आप समझ सकते हो सेक्स डिटर्मिनेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जीन्स एंड जीनोम का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऑटोजोम्स का डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है एलीज, ये वाला ग्रीन बॉक्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला एलीज का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि डोमिनेंट एलीली और रिसेसिव एलीली क्या होता है, 1 वर्ड क्वेश्चन में आता है, ये एमसीक्यूज में आता है। उसके बाद जीनोटाइप फिनोटाइप का भी डेफिनेशन पता होना चाहिए, ये ब्लू बॉक्स,
ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पीनट स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो क्वेश्चंस है इनकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। देन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसका डेफिनेशन। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वाई, रीजनिंग वाला क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मैन देन इन वुमेन, वाई। इसका आंसर यहाँ पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला वन वर्ड क्वेश्चन आ चुका है, हेरिडिटरी डिसीज इन विच ब्लड डज नॉट क्लोट। ये वन वर्ड आंसर नेम द फॉलोइंग में आया है, वन वर्ड आंसर में। नेक्स्ट इज ये क्रॉस आने चाहिए आपको, ये आ सकता है ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट ये वाला बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पता चले डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट कौन सा होता है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, पर्पल फ्लावर वाइट फ्लावर के में क्रॉस आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए डोमिनेट क्या है, रिसेसिव क्या है, ताकि आप क्रॉस कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी का साइंटिफिक नेम आना पता होना चाहिए, वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है। और एक्सपेरिमेंट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस आ सकता है आपको डिफाइन करने के लिए, 5 मार्क्स में आता है ये। बाकी ये वाला रीजनिंग क्वेश्चन में आता है, वाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे रीजंस पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है। नेक्स्ट है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेज पे, एक क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स हैविंग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, क्या बोलते हैं उस क्रॉस को? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये वन वर्ड क्वेश्चन में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशो पता होना चाहिए, फिनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो, डायहाइब्रिड का भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये आपको रेशोज याद रखनी है। देन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, या तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपको ये सारे लॉ याद होने चाहिए और एज इट इज़ याद होने चाहिए, बिल्कुल सेम लिखना है आपको। देन एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ भी इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन म्यूटेशन की, बस खत्म। और एक्सरसाइज में से हमारा ये क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, टॉपिक्स बता दिए हैं। थैंक यू फॉर